माँ पार्वती और भगवान गणेश की पौराणिक कहानी। ये बहुत प्राचीन समय की बात है। कैलाश पर्वत पर भगवान शिव और माता पार्वती का दिव्य निवास था। एक दिन शिवजी ध्यान में लीन थे और माता पार्वती अपने महल में अकेली थी। वे स्नान करना चाहती थी, लेकिन किसी पर भरोसा नहीं कर पा रही थी कि दरवाजे की रखवाली कौन करे। तभी उन्होंने सोचा, क्यों न मैं स्वयं अपनी सेवा के लिए एक बालक बनाऊं जो मेरा आदेश माने और मेरी रक्षा करे। उन्होंने अपने शरीर से उपटन निकाला और उससे एक सुंदर नन्हा सा बालक बनाया। फिर उसमें प्राण फूंक दिए। उस बालक का नाम रखा गया गणेश। गणेश, माँ पार्वती ने लविंगली कहा, बेटा मैं स्नान करने जा रही हूँ, तुम दरवाजे पर खड़े रहना और किसी को अंदर मत आने देना, चाहे कोई भी हो। गणेश जी ने आज्ञा मानी और वीर की तरह दरवाजे पर खड़े हो गए। इधर भगवान शिव ध्यान से उठे और अपने महल लौटे, लेकिन जैसे ही वो अंदर जाना चाहे, गणेश जी ने उन्हें रोका। रुकिए, आप भीतर नहीं जा सकते, मेरी माँ स्नान कर रही है। भगवान शिव चौंक गए, उन्हें गुस्सा भी आया। अरे, मैं स्वयं पार्वती का पति हूँ और यह बालक मुझे रोक रहा है। उन्होंने अपने गणों से कहा, इसे हटाओ रास्ते से। लेकिन गणेश जी अडिग थे, मुझे किसी से डर नहीं, मैं अपनी माँ की आज्ञा का पालन कर रहा हूँ। अब ये बात युद्ध तक पहुँच गई। गणेश एक छोटे बालक जरूर थे, लेकिन उनका साहस विशाल था। जब बात ज्यादा बढ़ गई तो क्रोधित होकर भगवान शिव ने त्रिशूल उठाया और गुस्से में आकर गणेश का सिर काट दिया। थोड़ी देर बाद माता पार्वती बाहर आई और जैसे ही उन्होंने देखा कि उनका बेटा जमीन पर गिरा है, वो फूट फूट कर रोने लगी। ये आपने क्या किया? ये मेरा पुत्र था, मेरे प्राणों से बनाया था इसे। पार्वती का क्रोध और दुख देखकर तीनों लोग कांप उठे। उन्होंने कहा, अगर मेरे पुत्र को जीवन न मिला तो मैं सृष्टि का विनाश कर दूंगी। अब शिवजी को अपनी गलती का पछतावा हुआ। उन्होंने तुरंत अपने गणों को आदेश दिया, जाओ और जो पहला जीव मिले जिसकी माँ की ममता अब नहीं रही हो, उसका सिर लाओ। गणों को एक हाथी का शिशु मिला जिसकी माता का देहांत हो चुका था। वे उसका सिर लेकर लौटे। भगवान शिव ने वो सिर गणेश के धड़ पर जोड़ा और प्राण फूंक दिए। गणेश जी जीवित हो गए, अब हाथी के मुख और मनुष्य के शरीर वाले एक दिव्य रूप में। माँ पार्वती फिर से मुस्कुराई। भगवान शिव ने उन्हें आशीर्वाद दिया, आज से यह मेरा पुत्र भी होगा और सबसे पहले पूजा इसी की होगी। ये विघ्नहर्ता कहलाएंगे, जो हर कार्य से पहले पूजे जाएंगे और तभी से हर शुभ कार्य से पहले सबसे पहले भगवान गणेश की पूजा की जाती है। सीख, ये कहानी हमें सिखाती है कि आज्ञा, निष्ठा और साहस से बड़ा कोई धर्म नहीं। गणेश जी ने माँ की आज्ञा के लिए प्राण तक दे दिए। साथ ही यह भी कि गलती के बाद पछतावा और सुधार भी उतना ही जरूरी है। और माँ की ममता, वो तो सृष्टि को भी बदल सकती है।